हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेशो एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ये रेशो एनालिसिस का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी और पार्ट 2 में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। प्लस उन फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए मैंने आपको कुछ इजी ट्रिक्स बताई थी। और इस पार्ट 3 में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे दो टाइप के रेशियोज़ थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, जिसे हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए पहले हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको इस इन्फॉर्मेशन से करंट रेशियो और क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला था, आई होप आप लोगों को याद होगा। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको क्लियर होगा कि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और टर्नओवर रेशियो में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। और आपको उसमें ईजी ट्रिक्स भी मिलेंगी, जिससे आपको वो फॉर्मूलेज याद रहेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको सारी करंट एसेट्स दी हुई हैं और करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। आप लोगों को केवल करंट एसेट्स को प्लस करना है और डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर हमारी करंट एसेट है ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 एंड इन्वेंट्रीज 40,000। तो ये सब आपकी करंट एसेट्स हैं जो आपको ऐड करनी है और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो कैलकुलेट करके इनका टोटल हुआ 1 लाख। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, और यहाँ पर आपका करंट रेशियो आ गया 2:1। अब सेम क्वेश्चन से आपको क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। बहुत ही ईजी है। करंट लायबिलिटीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। क्विक एसेट्स निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस या कोई भी आपने एडवांस टैक्स पे किया हो, वो आपको माइनस करना होता है। तो आप देख सकते हो क्विक एसेट मैंने कैसे निकाला है। करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने वो माइनस कर दिया है। तो क्विक एसेट्स आया हमारा 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज़ हमें दिया हुआ है 1 लाख। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्विक रेशियो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें 4 टाइप के फॉर्मूलाज थे। तो पहला हम देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूला के नाम में ही उनके फॉर्मूलाज छुपे हुए हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट जो है वो इनविजिबल हो रही है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000 है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1,40,000 है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है डेट अपॉन इक्विटी। तो पहले आपको डेट फाइंड करना है। डेट फाइंड करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो दिया हुआ है उसको ऐड करना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,20,000 है प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1,40,000 है। यहाँ पर आपको 5,60,000 डेट मिल गया है। अब इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल एसेट्स में से टोटल डेट जो है वो माइनस करना होगा। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको आई होप अभी आप इतना आगे आ चुके हो कि आपको एसेट और डेट में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टोटल एसेट्स आपको मिलती है 11,20,000 की। अब आप डेट फाइंड करेंगे। तो टोटल डेट के लिए देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है 2,80,000 की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है 4,20,000 का और प्रोविजंस दिए हुए हैं 1,40,000। तो टोटल डेट आपको मिल गया 8,40,000।
तो इक्विटी निकाल लीजिए, एसेट्स माइनस डेट, एसेट्स 11,20,000 माइनस 8,40,000। तो यहाँ पर आपको इक्विटी मिल गई, आई रोट 5,60,000 मिस्टेकनली, बट इट्स 2,80,000। और यहाँ पर आप फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस इंफॉर्मेशन से एसेट टू डेट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि इस रेशियो के नाम में है, इसका फॉर्मूला एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे हम केवल लॉन्ग टर्म डेट लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स दी हुई है 15 लाख और आपको लॉन्ग टर्म डेट फाइंड करना है। वो करने के लिए आप टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको टोटल डेट दिया हुआ है 12 लाख और आपको माइनस करनी है करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप करंट लाइबिलिटीज़ देख लीजिए क्या क्या है, बिल पेएबल है और बैंक ओवरड्राफ्ट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो 60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 एंड क्रेडिटर्स 90,000। तो क्रेडिटर्स, बिल पेएबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इन सब को आप माइनस कर दीजिए। तो 12 लाख माइनस 2,20,000, ये आ गया आपका 9,80,000। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको मिल गया 1.53 रेशियो 1। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको इससे फाइंड आउट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। देखिए टोटल एसेट्स तो आपको पता होंगी, उसमें आप सारी एसेट्स लेंगे और शेयर होल्डर्स फंड में आपका इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल, ये सब आएगा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 65,000। तो टोटल कर लीजिए 8,35,000 आपका शेयर होल्डर फंड्स आ गया। अब एसेट्स देख लीजिए, इसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको टोटल एसेट्स मिल गई 12,45,000 की। अब आपको ये वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी है और यहाँ पर आपको रेशियो मिल गया है 0.67 रेशियो 1। तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियोज़ के फॉर्मूलाज और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके बताए। इसके अलावा अभी टर्नओवर रेशियो और जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो हैं वो बचे हुए हैं, वो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है, मेन चीज़ है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और फॉर्मूलाज़ को याद रखने के लिए आप मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।